92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। मंडे बेचारा सप्ताह का ऐसा दिन होता है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। हम सबको उठकर ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और जो होम मेकर्स हैं उनको हम सब के लिए नाश्ता खाना पैक करना होता है। इसी को तो कहते हैं ना मंडे ब्लूज। लेकिन आज जो मंडे है ना वो एक ऐसा मंडे है जिसका मैं पूरे वीकेंड इंतजार करती रही कि कब मंडे आएगा और कब मैं आपको आकर एक बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और जो बहुत अच्छी खबर है उस खबर का हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले हफ्ते आपको कहानी सुनाई थी ना सुबोध श्रीवास्तव जी और उनके परिवार की कि कैसे एक हादसा हुआ और एक ऑटो वाला सुबोध श्रीवास्तव जी के परिवार का सामान लूट कर भाग गया और उनको घायल हालत में सड़क पर छोड़ गया, जिसकी वजह से सुबोध जी की मौत हो गई। उस ऑटो वाले को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा गया वो, इस बारे में हमने बात की डीसीपी वेस्ट पुष्पेंद्र कुमार जी से। देखिए, केस वास्तव में ट्रेजिक था, चैलेंजिंग केस था। ऑटो वाले का कोई अता पता नहीं था। जहाँ से ऑटो लिया था वहाँ पर भी ज्यादा कोई सुराग नहीं लगा था। फैमिली जो कि विक्टिम फैमिली थी उनसे थोड़ी पूछताछ की गई, हुलिया पता किया गया। साथ ही साथ हमने वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर से उनसे कांटेक्ट किया और उनको इस बात के बारे में बताया। और सबसे अच्छी बात जो पॉजिटिव साइड से ये कि सभी ऑटो ड्राइवर्स ने उस ऑटो ड्राइवर की इस कार्य के लिए एक तरीके से सभी ने बुराई की और सभी ने कोऑपरेट किया और उन्होंने मुझे इस टास्क को एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने कहा कि हम खुद इस मामले में अच्छी तरह से तहकीकात करवाएंगे और ऑटो ड्राइवर को पकड़वाएंगे। कुछ उनका सपोर्ट था, कोऑपरेशन था। उसके बाद हमारी कई टीमें इसमें 3 दिन तक लगी रही। फाइनली इस ड्राइवर को पकड़ लिया गया। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र जी। अच्छा लगा जिस स्पीड के साथ दिल्ली पुलिस ने इस केस पर काम किया है और हम लगातार 3 दिन तक ये कैंपेन चलाते रहे कि उस ऑटो वाले को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बहुत अच्छा लगा ये खबर सुनकर। बिल्कुल आपने 2-3 दिन तक इसको फॉलो किया है। आपका जो एक अवेयरनेस कैंपेन था वो निसंदेह काबिल तारीफ है और आपने जो इसको बीच में फॉलो अप किया और हमें एक तरीके से मैं कहूँगा मजबूर ही किया कि हम इसके केस के पीछे लगातार पड़े रहे। थैंक यू। 92.7 बिग एफएम। तो ये तो थे डीसीपी वेस्ट पुष्पेंद्र कुमार जो कंफर्म कर रहे थे कि वो अपराधी ऑटो वाला पकड़ा गया है। दिल्ली मेरी जान में हम इसी तरह अपने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्स से करवाऊंगी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी से, और उनसे हम सवाल पूछेंगे दिल्ली को लेकर, दिल्ली की सफाई को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, दिल्ली की झुग्गियों को लेकर क्या प्लान्स हैं, और साथ ही बहुत थक गया ये शहर केंद्र और दिल्ली के बीच की राजनीति से। क्या अब इससे हमें छुटकारा मिलेगा? आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। बचपन से मुझे ये गाना बहुत पसंद है, खासकर इसकी वो लाइन, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। आप लोगों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी। वेंकैया जी, गुड मॉर्निंग। रिचा जी नमस्कार। वेंकैया जी, सबसे पहले तो हम दिल्ली वाले यही जानना चाहेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के दिल्ली को लेकर क्या प्लान्स हैं? हम दिल्ली के संदर्भ में, दिल्ली में स्वच्छता एक गंभीर मामला, इसके साथ ही साथ कंजेस्शन, ट्रैफिक, ये भी एक भयंकर समस्या है। उसको भी ध्यान में रख के हम लोग दिल्ली सरकार और म्युनिसिपैलिटीज के साथ बातचीत करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए मेट्रो के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं हम लोग, मेट्रो पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भी अपना शेयर दे रहे हैं, हरियाणा सरकार भी दे रहे हैं, दिल्ली सरकार भी दे रहे हैं। फिर भी केंद्र सरकार मेट्रो को और ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कारण क्या है? दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है। मेरे लगभग 1 करोड़ वाहन है ऐसा बता रहे लोग। उसके कारण से कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना कंजेस्शन हो रहा है, कितना टेंशन हो रहा है। तो इसको भी ध्यान में रख के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जोर दे रहे। फ्लाईओवर्स बनाना पड़ेगा, कुछ RU भी बनाना पड़ेगा, रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज, ये बहुत ज़रूरी है दिल्ली में। और चारों तरफ दिल्ली में नेशनल हाईवे आते हैं, वहाँ कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है। रेलवेज, रेल टू बस, रेल टू मेट्रो, मेट्रो टू बस, ये सब हम एक इंटीग्रेटेड तरीका से अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए। स्वच्छता, डीकंजेस्शन, ये
टॉप ऑफ मेरा एजेंडा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली की सफाई और दिल्ली का ट्रैफिक केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के एजेंडे में टॉप पर है। लेकिन कई बार हमारे नेताओं की अच्छी योजनाओं के बीच में राजनीति आ जाती है और ये अक्सर होता है हमारे शहर दिल्ली के साथ। तो क्या दिल्ली की सफाई को लेकर स्वच्छ दिल्ली अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के बीच में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की राजनीति नहीं आएगी? ये मैं जानूंगी वेंकैया नायडू जी से अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। इस गाने को तो भाई दोबारा लिख देना चाहिए। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गंदगी भी ना हो, कचरा भी ना हो, बस सफाई ही सफाई पले। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ जुड़े हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी, जो कि हमें बता रहे हैं कि उनकी क्या योजनाएं हैं दिल्ली को लेकर, दिल्ली की सफाई को लेकर, दिल्ली की झुग्गियों को लेकर। और वैसे आपको बता दूं कि अभी हाल ही में स्वच्छ दिल्ली ऐप जिसे लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने, उस फंक्शन में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और वेंकैया नायडू जी एक साथ मौजूद थे। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने एक साथ संकल्प लिया है दिल्ली को साफ करने का। लेकिन इस संकल्प के बीच में कहीं राजनीति तो नहीं आ जाएगी वेंकैया जी? हमको फिर से एक नया झगड़ा तो नहीं देखना पड़ेगा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच? भाई, कितना दिन ऐसी एक दूसरे का आलोचना करते आप समय बिताएंगे? इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति अपना जगह पे रहे चुनाव के समय, मगर विकास के संदर्भ में राजनीति नहीं होना चाहिए। अपने 50 साल अनुभव किया पॉलिटिक्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी राजनीति। उसके बाद फिर राजनीति शुरू हो गया ये सेक्युलरिज्म, या नहीं तो स्टेट्स को कमजोर कर रहे सेंटर वगैरह वगैरह। मेरा कहना है जो भी सिद्धांतिक तौर पर राजनीति में मतभेद है वो अपने जगह पे उसके बारे में जनता में जागरूक पैदा करने के लिए प्रयास करे। मगर जहाँ तक विकास है, सैनिटेशन में राजनीति का क्या जरूरत है? नहीं तो टॉयलेट्स बनाने में क्या राजनीति है? फ्लाईओवर्स बनाने में क्या राजनीति है? ब्रिज बनाया, फ्लाईओवर बनाया, नहीं तो चौड़ीकरण किया, नहीं तो आप सिटी को ब्यूटीफाई किया। इस सब जिन्होंने किया उनको लोगों से शाबाशी मिलेगा और पॉलिटिकल फायदा भी मिल सकता है। अच्छा काम करो, फिर आपको फायदा मिलेगा। दिल्ली के बिना देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दिल्ली देश का दिल है, इसलिए दोनों मिलकर काम करना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही वेंकैया नायडू जी। ये तो हम दिल्ली वाले भी नहीं चाहते हैं कि हर वक्त हर मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच राजनीति होती रहे। हम भी यही चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर काम करें। दिल्ली में एक और बहुत बड़ी समस्या है हमारे स्लम्स। वहां के लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए क्या वेंकैया नायडू जी और उनके मंत्रालय के कोई प्लान्स हैं? जानेंगे उनसे बस अब से कुछ ही देर में। आप हैं दिल्ली मेरी जान में, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। भाई, हर राजनेता को और हर राजनीतिक पार्टी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चुनाव हर 5 साल में आते हैं और हम तो उसी को वोट देंगे जो हमें एक बेहतर जिंदगी और एक बेहतर शहर देगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और हमारी जान, हमारी दिल्ली के लिए केंद्र सरकार क्या कोशिशें कर रही है, क्या योजनाएं बना रही है इस शहर के विकास के लिए, इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी। वेंकैया जी, आपने भी कहा कि देश का दिल है, हमारी राजधानी है दिल्ली, लेकिन यहाँ पर जो स्लम्स हैं उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। वहाँ के लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा? देखिए, स्लम क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। कारण क्या है, जमीन स्टेट के अधीन में होता है और ये स्लम में रहने वाले लोग कौन है, वो भी हमारा भारतीय है, तो उनको वहां से रिहैबिलिट करना। मगर लोग अपना जगह छोड़ के दूसरी इलाके में दूर जाने के लिए तैयार नहीं है और वो प्रैक्टिकली भी नहीं है। इसलिए वहाँ मल्टी स्टोरीड बनाना, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करना, ये काम बहुत कठिन है। कुछ मात्रा में मुंबई में सफलता मिला है। इस बीच में मैंने अरविंद केजरीवाल से आपस में चर्चा भी किया हम दोनों ने। उन्होंने कहा हम इनिशिएटिव लेंगे। मैंने कहा आप इनिशिएटिव लो और वहाँ उसको एक वो सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। पहले लोगों को उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। वो लोग कहेंगे यहाँ से बेदखल करें तो फिर क्या होगा? नहीं भाई, आपको ये कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं, यहाँ बहुत मंजिली बिल्डिंग बनाने के बाद आपको प्रायोरिटी के हिसाब से आपको भी वहाँ मकान देंगे। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्लम डेवलपमेंट में सरकार खर्चा करते हैं, हर एक मकान के लिए केंद्र सरकार 1 लाख रुपए देंगे। स्लम क्लियरेंस में जमीन स्टेट के पास है,
और सरकार भी कुछ पैसा डाले, केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी, हम मिलकर काम करें। मगर इसमें ज़्यादा सा रुचि रोल ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को और अर्बन लोकल बॉडी को। यहाँ है तो दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट है, पूरा अधिकार उन्हीं के पास है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को रुचि लेना पड़ेगा। और देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कारण क्या है, देश का राजधानी में स्लम ऐसी डेवलप होना, उसके कारण से बाकी इलाका भी इफेक्ट होना, ये अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ हम लोग देखा भी है। तो इसलिए इसको भी प्रायोरिटी देना चाहिए। उसके लिए जो भी मदद चाहिए केंद्र से, वो मदद हम देने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ डीडीए का ज़मीन है वहाँ स्लम है तो डीडीए वो ज़मीन देने के लिए तैयार है। नंबर 2, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ ज़मीन मैं देने वाले हूँ। नंबर 3, लोगों को मोबिलाइज करके ऑर्गेनाइज करने के काम प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। जी वेंकैया जी, हम तो यही चाहते हैं प्रदेश सरकार का जो काम है उसको वो ठीक से करें, जो आपका काम है उसे आप ठीक से करें, और हम जो सिटीजन्स हैं, हम जो दिल्ली के रहने वाले हैं या भारत के रहने वाले हैं, हम सबको मिलकर कोशिशें करनी होंगी कि हम अपने देश को, अपने शहर को, अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा कर सकें। कैसे सब लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छ भारत अभियान के लिए, इस बारे में बात करूंगे वेंकैया नायडू जी से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग भाई। अपने शहर को, अपने देश को साफ करने की जो मंजिल है, उस तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, उस पर चोर वो लोग हैं जो सड़क पर खुलेआम गंदगी फैलाते हैं। जरूरत है कि हम सब जो बाकी लोग हैं उनको अब सिपाही बनना होगा और इन लोगों को वहीं के वहीं तुरंत गंदगी फैलाने से रोकना होगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज एक बार फिर मैं बात कर रही हूं स्वच्छ दिल्ली की, स्वच्छ भारत की। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी। वेंकैया जी, सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले शहर को, देश को साफ करने की, लेकिन जब तक हर एक का सपोर्ट नहीं होगा इस मिशन में, तब तक ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। क्या आपको बाकी सब राज्यों का, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, लोगों का सपोर्ट वैसा मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए? स्टेट साथ देना चाहिए। मैं सब मुख्यमंत्रियों से संपर्क में हूँ, सबको लिखा हूँ, मैं सब राज्यपालों को भी लिखा हूँ। मेरा एजेंडा, मेरा मैंडेट जो प्रधानमंत्री ने दिया मुझे, वो प्रधानमंत्री का मैंडेट ये है, देश को 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना और स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन का रूप लेना। इसलिए मैं फिल्म एक्टर से भी अनुरोध किया, क्रिकेटर से, स्पोर्ट्समैन से अनुरोध किया, और साथ ही साथ ये आध्यात्मिक गुरुओं से भी अनुरोध किया। सचमुच में वो सब लोग, गायत्री परिवार सामने आया, शंकराचार्य जी सामने आया, और श्री श्री रविशंकर जी सामने आया, सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सामने आया, जमायत इस्लामी हिंद ने भी कहा हम भी साथ देंगे। इसलिए मैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। देश को स्वच्छ बनाना आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। मिलकर काम करें तो ये काम संभव होगा। और आजकल रेडियो, एफएम रेडियो का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, लोग सुनते रहते हैं, और टेलीविज़न का भी प्रभाव ज़्यादा है। एक तरफ जो अच्छा काम हुआ उसको प्रशंसा करना, वो दृश्य पूरा देश को दिखाना, दूसरी तरफ जहाँ कमियां है उसको भी हाईलाइट करना, याद दिलाते रहना, भाई आपने ये कहा, ये हो रहा है। केवल आलोचना करने में मतलब नहीं है, स्कीम को कंडेम करना, डिमोरलाइज करना होगा। मगर जब प्रशंसा करेंगे आप, और उसके साथ ही साथ जहाँ कमियां है उसको दिखाएंगे, नहीं तो उसके बारे में बताएंगे, लोग इसको स्वागत करेंगे। मैं चाहता हूँ बिग एफएम चैनल इसमें प्रोएक्टिव रोल लेके जनता में जागरूक पैदा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा शुभकामना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया वेंकैया नायडू जी। हम इसी अवेयरनेस को फैलाने का काम हर वक्त करते रहते हैं दिल्ली मेरी जान में, आगे भी करते रहेंगे। हमारी भी ढेरों शुभकामनाएं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो भी इस शहर को, इस देश को साफ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उन सब के साथ हम खड़े हैं। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस लौटेंगे। इस हफ्ते बात कर रहे हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट की, तो आज एक बहुत ही खास आर्टिस्ट की बात करेंगे, वो उत्पल दत्त जी की। सुनना मत भूलिएगा। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात कल सुबह आपसे होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।